हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आज मैं जवाब देने वाला हूं। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें शामिल। तो इसको बिल्कुल अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके एक एक करके। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है माई फोकस माई लाइफ की तरफ से। ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं कि क्या रीजनिंग पेड कोर्स है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी पेड कोर्स नहीं है। इस चैनल पे जो भी चल रहा है बिल्कुल फ्री कोर्सेज चल रहे हैं। बस मैं आपको सारा सब्जेक्ट का तैयारी नहीं करा सकता हूँ समय को देखते हुए, इसीलिए जो पेपर 1 का मैंने वीडियो बनाया है, मैंने फ्री क्लासेस इसीलिए मैंने बनाया है क्योंकि वो मैं करा सकता हूँ। इसीलिए मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता। लिखते हैं कि सर मैं हैंडीकैप्ड भी हूँ, मुझे कितना मार्क्स लाना चाहिए। तो मैं आप देख लीजिएगा, मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें काफी ज्यादा लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि बाकी जो कैटेगरीज हैं उससे काफी ज्यादा आपका नीचे आपका कट ऑफ रहेगा। तो कट ऑफ के बारे में आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, सोचने दीजिए बाकी लोगों को कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स में 2018 में जो एग्जाम हुआ था टीचर वाले में, वो हैंडीकैप्ड में ही और काफी ज्यादा लोगों का उसमें हुआ है सिलेक्शन। इसलिए मैं गारंटी से मैं श्योर हूं कि आप थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, आपका इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा और आप बाजी मार ले जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये गंगाराम मरांडी जो है ये पूछते हैं कि मैथ्स का बताइए। तो मैथ्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना चाहिए था, क्योंकि पढ़ना इसलिए चाहिए था कि उसमें बिल्कुल बच्चे के जैसा समझाया गया है, तो वो क्लियरली समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने बोला था। अगर लूसेंट अगर आप थॉरोली पढ़ लेते हैं, आपको वन लाइनर समझ में आ जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो बिल्कुल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछते हैं कि अदर स्टेट की जॉब लगती है क्या। बिल्कुल लगती है अदर स्टेट की जॉब, और काफी ज्यादा झारखंड में अगर आप देखेंगे ना तो यूपी बिहार ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पर टीचर में और बाकी जितने भी वैकेंसीज है वहां पर आकर यहाँ पर जॉब ले लेते हैं। और यहाँ के भी लोग एक्चुअली में यहाँ के लोग बाहर उतना फॉर्म अप्लाई करते नहीं है, जो मैं नॉर्मली मैंने देखा है, मैंने जो फील किया है। ठीक है, और जो लोग भरते हैं वो लोग वहां पर जाते भी हैं और जॉब लेते भी हैं। लेकिन बाहर के जो लोग हैं यहाँ पर आकर जॉब लेते हैं, बिल्कुल लगती है जॉब, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और आपका भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इंटरटेनमेंट ये पूछती हैं कि जैसे वो झारखंड से हैं लेकिन उनका शादी किसी अदर स्टेट में हो गया है, दूसरे स्टेट में, तो वो लोकल रेसिडेंट किस में भरेंगे। वो झारखंड से, तो झारखंड से हैं, अगर उनका डोमिसाइल बना हुआ है यहाँ से, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर दें कि हाँ हम झारखंड के निवासी हैं, यस टिक कर दें, कोई इशू नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पिता का मूल निवास होता है तो बेटी का उस पर अधिकार होता है, और कई सारे जो हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट है उनका भी ये डिसीजन मिला हुआ है। तो आप बिल्कुल आपका जहां भी मूल निवास आपके पिता का है, आप जिससे बिलोंग करती है वहां का बना हुआ है, तो बिल्कुल एकदम बेधड़क आप वहां का भरिए, कोई इशू नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये शशिकांत पूछते हैं कि सर मैं बाहर के स्टेट का हूं तो मैं कितने सीट पर फाइट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर 60-40 जो लगा हुआ है, पहले क्या था, पहले 50% पर रिजर्वेशन था। जैसे ही जनरल ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी आए तो 10% और ज्यादा उसमें बढ़ गया, तो उसमें प्लस हो गया 50+10, यानी 60% जो रिजर्वेशन है वह यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के जो निवासी हैं उनके लिए वह रिजर्व रहेगा। बाकी जो 40% पर ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उस पर वो फाइट कर सकते हैं। यानी लगभग अगर 2000 सीट की बात करें तो आप अगर 40% ले लें, मोटी जो 800 सीट है उस पर आप फाइट कर रहे हैं, इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांक जी का है, सर आप पेपर 2 की तैयारी कराते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल तैयारी कराते हैं, लेकिन अभी समय की किल्लत की वजह से मैं आपको वादा नहीं कर सकता मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊंगा और तैयारी करवा पाऊंगा। हाँ, कुछ कुछ जो बीच बीच में जो टॉपिक रहेंगे, आपको जो डाउट रहेगा उसको मैं बिल्कुल क्लियर करा सकता हूँ। नेक्स्ट रविंद्र कुमार का क्वेश्चन है कि उनके पास लूसेंट का कंप्यूटर बुक है, तो क्या वो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, इत्मीनान एकदम आराम से तैयारी करिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंश यादव का, ये पूछते हैं कि जो पेपर जो 1 है इसमें हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, तो 60-60 क्वेश्चन दोनों में से आएगा। तो इनका क्वेश्चन है कि दोनों में से मतलब पास होना जरूरी है या फिर एक में ही हो जाएगा तो हो जाएगा। देखिए इस चीज को ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा कैंडिडेट को डाउट है। टोटल हो गए 60 और 60 120। कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोनों में पास होना जरूरी है, दोनों में क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, 30-30% लाना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अगर 60 अगर हिंदी में से, अगर इसी में से अगर आप 36 अगर आप ले आते हैं, 36 अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। आप इंग्लिश के क्वेश्चन को बिल्कुल टच मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविनाश जी का, वो फोर्स में है, वो बोलते हैं कि मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता हूं, लेकिन टाइम मिलता है बीच बीच में मैं 3-4 घंटे उसको पढ़ लेता हूं। कोई बात नहीं है, आप ड्यूटी पे हैं, वो जगह ही ऐसा है
ठीक है, वहाँ पे समय की किल्लत होती है। लेकिन अगर 1-2 दिन में, 3 दिन में भी अगर आपको 3-4 घंटे का टाइम मिल जाता है तो बिल्कुल सही, आप उसको फोकस्ड वे में लगे रहिए। और ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो जॉब होल्डर है और जो एक अनएम्प्लॉय है, तो अनएम्प्लॉय जो बेरोजगार जो व्यक्ति रहता है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस पहले से ही लो रहता है, जबकि उसके पास काफी ज्यादा समय रहता है। वो दिन भर उसके पास 24 आवर का समय मिलता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ही लो रहता है और इसीलिए वो एग्जाम में जाएगा और उतना अच्छा से प्रदर्शन वो नहीं कर पाएगा। और जो जॉब होल्डर है उसका कॉन्फिडेंस पहले से बूस्ट रहता है, इसलिए कि मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब अवेलेबल है, ठीक है, मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस हाई रहता है और थोड़ा सा भी मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये क्वेश्चन राहुल राज का है, ये मनीष रंजन का जो बुक है उसके बारे में बोलते हैं, और लुसेंट का जो पेपर 1 का बुक है। कोई बात नहीं है, आपके पास जो भी बुक है उस पर बिल्कुल रिलाई करिए और उसी को पढ़ डालिए। कोई इशू नहीं है, इधर उधर भटकने का कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जो भी व्यक्ति अगर एक ही सब्जेक्ट का अगर 10 बुक अगर पढ़ रहे हैं, 10 बुक छोड़ दीजिए, अगर 2 भी बुक पढ़ रहे हैं ना, वो एग्जाम में उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप एग्जाम देके आइएगा तब आप बताइएगा कमेंट करके कि हमको कितना कंफ्यूजन हुआ था। लेकिन जो भी एक बुक जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक करके आएगा, क्योंकि उसी में से वो रिवाइज करता रहेगा। रीजनिंग मैंने बताया था, एक टॉपिक दिया था, तो उसमें जो लास्ट जो क्वेश्चन था, एक मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, उसमें जो बी जिसने भी टिक किया है, बी जिसने भी बनाया उसको सॉल्व किया, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपमा सिंह का है। ये बोलती हैं कि आपका हिंदी क्लासेस कहाँ से मिलेगा और आप कहाँ पढ़ाते हैं। मैं रांची में पढ़ाता हूँ और मेरा जो हिंदी क्लासेस जो है, अभी तो मैं यहाँ पर आपसे वादा नहीं कर सकता हूँ कि आपको मिलेगा यहाँ पे, लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे होता है तो आपको हिंदी के कुछ कुछ टॉपिक्स आपको मैं बता दूंगा इस एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा, और कैसे आपको तैयारी करना है पेपर 2 जो हिंदी है उसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। वैसे आप फॉलो करिएगा, आपका मैक्सिमम मार्क्स अचीव करिएगा। क्वेश्चन है सर करंट अफेयर्स पे भी वीडियो बनाइए। जी बिल्कुल, मैं करंट अफेयर्स पे एक वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उपेंद्र जी का है कि पेपर 1 में इंग्लिश का क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। तो मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ बना के सारा जो क्वेश्चन है 2012 का और 2015 का सीजीएल में जो आया हुआ है वो मैं आपको दे दूंगा। उसका आंसर सहित भी आप लोग अपना देख लीजिएगा और उससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि कैसा इंग्लिश का पेपर पूछा जाता है इसमें। अभी तक टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको ज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामल कुमार का कि क्या फर्स्ट पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों तैयार करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है। अगर हिंदी में बिल्कुल आप माहिर हैं, आपको इंग्लिश उतना नहीं बुझा रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो हिंदी में ही आप 60 में से 36 आप ले आइएगा, तो कोई इशू नहीं है कि आपको इंग्लिश तैयार करना ही है। हाँ, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत आता है, अगर आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स, एक्टिव, पैसिव, एडजेक्टिव ये सारे जो आते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर इजी है, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है आपको दोनों तैयार करने का। ठीक है, एक में भी आप या तो इंग्लिश या तो हिंदी, दोनों में से किसी में आप 36 क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए, क्वालिफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेता नायक का है। ये बोलती हैं कि पेपर 1, 2, 3 के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो पेपर 3 के लिए तो मैंने काफी बनाया हुआ वीडियो, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। पेपर 2 के लिए है तो मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा और आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडे तनु। ये पूछती हैं कि हिंदी वर्सेस खोटा, हिंदी लें या फिर खोटा लें। कोई बोल रहा है इनको कि खोटा का सिलेबस छोटा है, लेकिन खोटा अगर समझ में आए तब ना लीजिएगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिए, कोई भी सब्जेक्ट छोटा हो बड़ा हो ऐसे देख के बिल्कुल नहीं लेना है। जो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है, जो विषय आपको समझ में आ रहा है वही लेना है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल गौर करिएगा। जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो एक ही लाइन का क्यों ना हो। एक ही लाइन में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसी मान लीजिए एक ही लाइन का अगर वो क्वेश्चन दिया हुआ वो 100 मार्क्स का हो और आपको पढ़ने ही नहीं आता है, समझने ही नहीं आता है, क्या फायदा लेने का। और अगर एक पेज का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और वो हमको बिल्कुल समझ में आता है तो हम वही लेंगे ना, उसमें हमारा मार्क्स आ जाएगा इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड्डू कुमार जी का है। ये पूछते हैं कि जो बाहर के स्टेट वाले के लिए बुक कैसे अवेलेबल होगा। तो देखिए, आप जहां से बुक खरीदते हैं उनसे या तो कांटेक्ट करिए या फिर आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछते हैं कि झारखंड जीके का जो बुक है उसमें जितने भी अलग अलग जो बुक हैं उनमें अलग अलग डेटा बता रहा है, तो कोई बेस्ट बुक सजेस्ट करिए। देखिए, अगर बेस्ट बुक की अगर मैं पर्सनली बात करूं इंडिविजुअली, तो मुझे कोई भी ऐसा बेस्ट बुक तो लगता नहीं है। अभी जो उड़ान पब्लिकेशन का एक जो झारखंड जीके का बुक आया था तो उसमें काफी त्रुटियां थी, और मतलब सर कुछ और पढ़ा रहे थे, यहाँ पर जल्दबाजी में उन्होंने निकाल दिया बुक और वो फिर वापस मार्केट से अपना मंगवाए सारे जो बुक थे। तो पहले वाला जो उड़ान का जो बुक था उसमें कुछ कुछ ठीक है, उन्होंने काफी मेहनत करके अच्छे से बनाया हुआ है, तो पहले वाला जिसके पास है ठीक है। अभी जो बुक जो उड़ान का आया है और आपने ले लिया होगा तो उसमें काफी ज्यादा डेटा गलत दिया हुआ है उसमें भी, और उसको फिर वापस ले लिया गया है सर के द्वारा, वापस उन्होंने मार्केट से मंगाया है।
तो फिर से अगर वो बुक आता है तो उसमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या बुक है, उसमें क्या दिया हुआ है। और आपके पास मनीष रंजन का अगर बुक है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, डेटा उसमें भी गलत है। अब क्या करिएगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ना है ना, लेना है तो पढ़िए, मजबूरी है तो उसको देख कर पढ़िए। लेकिन हाँ, डाउट मत रखिएगा, उसी में से पढ़िए, कंसेप्ट को क्लियर करिए और एग्जाम में आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कहा है, तो थैंक्स गाना वाना, ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज कुमार का कि पेपर 1, 2, 3 एक ही दिन में होगा। जी बिल्कुल, एक ही दिन में पेपर होने वाला है। मेंस पेपर एक ही बार आपको लिया जाएगा, एक ही दिन में लिया जाएगा, अलग अलग पालियों में 2-2 घंटे का पेपर होगा और एक ही पेपर होने वाला है मेंस एग्जाम। इसी के बाद आपका मेरिट तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने सारे क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है, जो भी मेन क्वेश्चन थे आपके द्वारा पूछे गए। अगर इसमें भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके फिर से बताइएगा कि आपको क्या डाउट लग रहा है और किस चीज पर वीडियो बनाने की जरूरत है। आशा करते हैं ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार अगले वीडियो में।